है इसको। वो खुद इतने दूर की धुली है तो हमारे सामने क्यों नहीं आती? सामने आए, फेस टू फेस मिले, हमने ये भी कही कि हमसे आमने सामने होकर बात कर लो अगर इतने सोचो। और ऐसी घटिया लुगाई मैंने पूरी लाइफ में हासिल किया क्या था? मैडम ने एक लड़की 2 लड़कियों को बुलाया है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया। आज डॉक्टर ये कह रहे हो कि हार्ट पे भी दिक्कत होती है, हार्ट प्रॉब्लम होता है। स्टाफ है बहुत गंदा है, जो हमें पढ़ाता है वो बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छी है हमारी, जो हमें गाइडलाइन कर रही है, पढ़ा रही है, उनको भी क्या बोला जाता है इनमें तो हुनर ही नहीं है, ये क्या पढ़ा देंगी? अरे हमारे पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के पढ़ाया। विनोद बिहाना आसिम वो भी प्रिंसिपल मैम जो ये अपने आसिम में रिपोर्ट थी रही एमएलए मामूरा कल्ले दायरा को नहीं बनाया जावे करेक्टर के बदले करेक्टर पे किसी पे भी फलते हैं। अरे 20 का सामने जब समझा के पूछोगे नहीं 20-25 लड़कियां नहीं मेरे अंदाजे से तो 15 लड़कियां खड़ी होंगी और वो भी झूठ बोल रही होंगी, मतलब एक सच्ची बात बोली है। टेक्निकल टीम आई आपकी जो हाँ हमने एक लेटर भेजा था तो वो भी इसी मैटर पे आए थे। वो भी कहते हैं ये एक घर है, घर होता तो घर में शायद अपने आज तुम भी खड़े हो हम भी खड़े, हमने ऐसा माहौल नहीं देखा जो यहाँ पे देखने को मिला है। ये कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और हो सके तो तुम समझौता कर लो। और सर हम रेडी हुए तो वो रेडी नहीं हो रही समझौता, फिर हम भी नहीं हो गए थे समझौते के लिए? नहीं हाँ, सर पर अब पहले हो गए थे सर, हाँ, पहले हो गए थे लेकिन अब नहीं पर होंगे। ये बोलती है सर ना मैं सॉरी किस मांगूंगी। बात पे आपने समझौता रेडी कर लिया था अपनी तरफ से? ये इतने बड़े देखो इतनी दूर से चल के आए हैं, समझा रहे हैं, जब वो लेडीज नहीं झुक सकती तो हम इतनी 60 खड़ी हैं बहन तो क्यों झुका? मतलब आपका कहना ये था अगर प्रिंसिपल माफी मांगे तो हम मान जाएंगे, ठीक है? शायद हाँ हम आज ये तीसरा मौका दे रहे थे, हम उनको तीसरा मौका था मैडम के लिए। पर ये मुद्दा क्या उठा लिया बचाने के लिए कि ये लड़कियां इंस्टा पे रील बनाती हैं। लड़कियां ये अकेली तो नहीं बना रही ना, ऑल इंडिया में इंटरनेट ये चलता है इंस्टाग्राम, वो सभी बनाते हैं। पुलिस टाइम तो नहीं यूज करना चाहिए। रिसर्च टाइम सर फिर एक आईटीआई में थोड़ी ना सर, पूरी बैन आईटीआई है आपके बैन है? नहीं सर अलाउड है सर। हाँ अलाउड है। और सर टीचर ही नहीं है सर तो बच्चे क्या करेंगे बैठ के? टीचर नहीं आते हैं? स्टेनो के टीचर नहीं है इसलिए बनाए हैं। टीचर कब से नहीं आ रहे हैं? 3 महीने से हमारे टीचर नहीं है। और सुनने में आया पिछले साल भी नहीं था टीचर। वो छुट्टी पे है क्या, लीव पे है? नहीं टीचर ही नहीं, यहाँ पर स्टेनो पे है? के टीचर ही नहीं, टीचर ही नहीं है सर। पिछले साल से ही नहीं टीचर। अच्छा टीचर ही नहीं है। और भी जो टीचर है वो आते हैं टाइम हाँ पे? वो तो आते टाइम पे। अच्छा ये रील्स वगैरह जो आप बना रही हो ये आप कॉलेज टाइम में बनाते हो, क्लास टाइम पे? नहीं टीचर नहीं था तभी बनाई थी वो भी। और सर तो बोलते डांस वाली बनाते हैं, हम डांस वाली भी नहीं बनाई। अलाउड कर रखा हमें फोन तो अलाउड है आईटीआई। वैसे सर हमारा फोन ना टेबल पे रखवा दिया जाता है। जो हमारी स्टडी है, जिस स्टडी पर हम जिस पे भी कर रहे हैं स्टडी, वो सारी फोन पे ही देखी जा सकती है, हम उसके लिए ही यूज करते हैं। लेकिन हमारी क्लास में जो हमारी टीचर है, क्लास टीचर, वो सुबह 9 बजते ही हमारे फोन टेबल पे रखवा लेती है। पर मैडम क्या कहती है कि तुम्हारी तो टीचर फोन वहाँ पे भी नहीं रखवाती टेबल पे। इस चीज का सबूत भी है, मैडम खुद कह देगी कि मेरे बच्चे सभी यहाँ रख देते हैं, हालांकि हमारा काम सारा फोन पे होता है। लेकिन मैडम कहती है तो हम रख देते हैं। बट टीचर है, बड़ी है, बड़े की नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे? पर जो इनसे भी बड़े हैं अगर वो हमारे साथ दूसरी बार करेंगे तो हम क्यों सहने लगे? इस पूरे मामले में जो आपके आईटीआई कॉलेज के कितने जो पर्सन है जो आपको जो मोलेस्ट करते हैं या आपको जो अभद्र गालियां देते हैं, कितने इन्वॉल्व है? जेंट्स स्टाफ और प्रिंसिपल मैम है। जेंट्स स्टाफ और जो प्रिंसिपल मैम है। सर बच्चों की प्रॉब्लम ही नहीं समझते जेंट्स स्टाफ। वैसे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो आप? हमने तो इनको धमकी भी दी थी कि तुम साइन कर दो। नाम नहीं ले सकते। अच्छा क्या धमकी दी थी उन्होंने? ये बताएंगे स्टैंडो के बच्चे क्या कह रहे धमकी थे दी? तुम्हारा नाम वगैरह भी कट सकता है और कार्रवाई भी हो सकती है अगर नाम नहीं कटवाओगे। तो उन्होंने नाम भी कटवाए थे सर। अच्छा इसी मैटर पर? हाँ जी, क्योंकि हमने थाने में रिपोर्ट दे रखी थी, कह रहे थे वहाँ पे जितने भी रिपोर्ट दे रखी थी। कितने दिन हो गए रिपोर्ट दिए? रिपोर्ट दी हुए हफ्ता हो से गया। ऊपर हो कुछ चुका है, कार्रवाई पर हुई उस वहाँ से रिपोर्ट में? कार्रवाई नहीं उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई। आज आए हैं। वो भी थाने वाले भी उन्होंने बुलवा था। होती कार्रवाई होती, पर इन्होंने क्या किया, मंडे को ये अपने हस्बैंड के साथ जाती है और जाकर अब देखो पुलिस वाले को तो अब ये बात तो यहाँ पे भी नहीं कहनी चाहिए कि भाई सीधी सी बात है। वैसे तो देखो पैसा मारती है, क्योंकि जब ये कह सकती है विनोद बिहाड़ा मेरी गोद में है, ये डीएसपी। हाँ मतलब आप ये कहना चाहते हैं पुलिस भी बिक चुकी है? हाँ पुलिस इस मामले तो में हम बिक चाहते चुकी हैं है। प्रशासन जो भी है वो जागे। और जो 60 लड़कियां हैं, 80 लड़कियां हैं जो ये बोल रही, झूठ तो नहीं बोल सकती ना। आज कुछ लड़कियां हैं जो हमने देखा बेहोश हो के हालत में उनको ले हाँ, जाया ये गया, भी उनके है। साथ क्या हुआ था? ये भी उनमें से एक है। टॉर्चर किया गया था। मैडम ने इतना एक लड़की 2 लड़कियों को बुलाया है, इतना ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा टॉर्चर किया। आज डॉक्टर ये कह रहे हैं उसकी हार्ट पे भी दिक्कत हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एडमिट कर दिए वो लड़की? हाँ, वो एडमिट कर दी admit गई कर है। चाहे उससे पूछ लेना क्या क्या बोला। वो इतनी परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि हमारी जो इंचार्ज है वो गए थे, उन्होंने भी बताया कि उसकी ज्यादा सीरियस होने वाली बात है, वो शायद सीरियस भी होगी कितनी लड़की एडमिट की है यहाँ से अब तक? तो हाँ एडमिट हो ही जाती है जब भी टॉर्चर किया जाता है ना। हर रोज एक लड़की जाती है,
हर रोज। एक सर इसके दिक्कत होगी थी, एक उसके दिक्कत होगी थी। आपको भी दिक्कत हुई हाँ है? मेरे को दिक्कत होगी थी, क्योंकि जब बात देखो आप ये बताओ, आज मैं एक बात बोलूँ और कल मैं मुकर दूं तो आपको बहुत गंदा लगेगा ना। ये देखो गालियां देती है, गलोच करती है। हमने जब ये सारी बात प्रशासन के सामने रखते हैं तो वो क्या कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, एकदम दूध की धुली बन जाती है। तो मेरे को गुस्सा उठा कि मैंने तो आज तक ऐसा इंसान कोई नहीं देखा। मेरी पर्सनल लाइफ में गई है, कोई हक नहीं बनता था पर्सनल लाइफ में जाने का। बच्चों के सामने हाँ, वहाँ पे प्रशासन के सामने मना कर दिया कि मैं इस लड़की के लाइफ में नहीं गई। मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोल दिया मेरी पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए था। करैक्टर पे उंगली उठाई थी, उसका जवाब मेरे सामने आके देती। मैं गई भी थी तो रूल्स बना दिए गए, वो सुविधा नहीं की कुछ भी, उस पर कोई वो नहीं किया गया कि फैसला करते हैं हाँ भाई ठीक है गलती होगी मैं मान लेती हूँ। नहीं, मेरा मानना ये है चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर गलती मान लेना तो कोई छोटा नहीं हो जाता। आप तो रेडी थे लेकिन आपकी प्रिंसिपल हाँ मैम प्रिंसिपल रेडी नहीं थी, लेकिन अब हम रेडी को नहीं, हमने बस यो चाहिए, हमने प्रिंसिपल मैम हटवानी है। अब आप लास्ट में सबका क्या कहना है? प्रिंसिपल मैम हटाई जाए। एक मिनट, हमें जो भी आगे इस ITI में आवे, अगर ये प्रिंसिपल मिले तो कोई एडमिशन नहीं लियो, सही बात है भाई। चाहे कोई भी कोई हो, भी ना यहाँ लियो। पे एडमिशन ना लियो, क्योंकि यहाँ का जो स्टाफ है बहुत गंदा है। जो हमें पढ़ाता है वो बहुत अच्छा है, टीचर बहुत अच्छी है हमारी, जो हमें गाइडलाइन कर रही है, पढ़ा रही है। उनको भी क्या बोला जाता है इनमें तो हुनर ही नहीं है, ये क्या पढ़ा देंगी। अरे हमारे पेरेंट्स ने कुछ सोच समझ के भेजा होगा। तो माताएं बहनें हाथ जोड़कर इतना कहूंगी, इस ITI में आने की रिस्क मत लियो, ले आओगे ना तो करेक्ट तक तो जरूर बात जाओगी। अच्छा, आप इस मुद्दे को उठाने वाले 3 ही स्टूडेंट है या ना नहीं जी, नहीं सभी हमारे साथ जी, हैं। बहुत सारे हैं। लड़कियों ने शिकायत दी है। सभी ने दिए जी, सबके साइन हैं हमारे। रूम में कितने बच्चों ने वहाँ पर 70 बच्चे। हाँ 70-80 लड़कियां हैं टोटल और बाकी छात्र 102 बताई जाती हैं, पर औरों को दबाया गया है। जो और टीचर हैं वो अपनी स्टूडेंट को उठने नहीं देती। क्यों नहीं उठने देती? क्योंकि उनको पता है अगर ये उठेंगे तो वो जो प्रिंसिपल है ना वो स्टाफ पर भी बहुत बर्डन बनाती है जी, दबाती है। आने ना हमारा टीचर आज कह जी आ गए, पर वो क्यों को नहीं आंदा उन्हें बेरा जी नौकरी सबने का नौकरी का डर बिहाना है। कौन है जिसका वो आप विनोद बिहाना आसी में ही वो भी जीजा लग गए जी, प्रिंसिपल मैम प्रिंसिपल का कौन है वो विनोद बिहाना? जो ये अपने आसी में कोठी रही MLA बीजेपी से है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बीजेपी उसने भी देखो वो तो जीजा होगा, वो गोज में हो गया जी। इसके बाद आवे DSP, तुम DSP तक जाओगे वो भी मेरी गोज में है। जैसे बोला उन्होंने हाँ जी, कि आप झूठे रोप ना लगा ना नहीं, झूठे आरोप क्यों लगावांगे जी, झूठे आरोप क्यों लगावांगे? ये सारी बहन बता देंगी, सारी बहन तो पूछ लो, मैं कोई कल्ली को नहीं। सोच कर लगावांगे। हाँ। जब आप थोड़ा आगे आएंगे? जब बात रखी जाती है ना तो सोचने का आप मौका आगे आ मिलता है। जाइए। झूठे आरोप नहीं है, अगर झूठे आरोप होते तो हम कहीं तो अटकते। बात तो सारी सच है जी, और बाकी बस हमारी जो बातें हैं उनको मीडिया मतलब सभी तक पहुंचाया जाए और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाए। कहा है ये सारा सच है? हाँ सब जिन सच पे है। दबाव बनाया गया है? नहीं, अच्छा, आप दबाव बनाया गया जिन पे लड़कियों पे समझौते के लिए। आज समझौते के लिए तो कहा गया था, सबसे पूछा भी गया था एक बच्चे से कि आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। हम एक बार तो मान गए लड़ थे। रहे हैं, इसमें आपके पेरेंट्स कितना साथ देने लग रहे हैं? हम सारे ऐसे साथ, सभी के चलाए साथ हुए हैं। थे, कल SDM साहब पेरेंट्स के भी आए साथ थे। भी गए थे, मतलब उसके पास भी जा रहे थे, लेकिन SDM साहब नहीं थे वहाँ अभी पे। आप लोगों ने एक बात बोली आपके पेरेंट्स के प्रति, जो प्रिंसिपल मैम ने बोली थी, तो आप जब उनको पता लगा एक्शन नहीं लिया इस बात पे? एक्चुअली आप तो भी तो आए बराबर थे। खड़े थे जी। हाँ जी, चाय भी पिया तो नुका जी मारे तो उरा का चाय पी के जावे है कि इसका फर्ज को नहीं बनाया। अगर बड़े आवे तो देखो जी आप अपने हमारे घर भी आओगे तो चाय पानी तो हर कोई पूछते हैं, लेकिन इसने तो चाय पानी के बदले भी क्या कह दी मारा उरा आया तो चाय पानी पी के चल पड़े। और केबरा के बतड़ा के गए मैडम थे मैडम और जो आपके पेरेंट्स को लेकर कैरेक्टर पे उंगली हाँ। ऐसा प्रिंसिपल हमारा ने कहा। कहने का मतलब यह है मामूरा कल्ले दायरा को नहीं बनाया जावे करेक्टर के बदले, करेक्टर पे किसी पे पूछाड़स के है। अरे भी इसका सामने जब तुम जाकर पूछोगे नहीं 20-25 लड़कियां नहीं मेरे अंदाजे से तो 15 लड़कियां खड़ी होंगी और वो भी झूठ बोल रही होंगी। मतलब एक सच्चीवादी वही है, हम तो झूठे होंगे ना, सच्चीवादी वही है। भगवान ने अब उसको आपकी मांग क्या है? लास्ट क्वेश्चन हमारा ये। लास्ट प्रिंसिपल मैम को प्रिंसिपल नहीं चाहिए प्रिंसिपल की बदली चाहिए आपको। हाँ इस संस्था बिल्कुल। प्रिंसिपल की बदली। प्रदीप जी ये मामला